हेलो एंड वेलकम टू 3.0 मैं संदीप कसालकर। दोस्तों, दिवाली ये त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियां लाती है। जहां अंधेरे पर रोशनी की जीत होती है, हर जगह खुशियां बांटी जाती है। इस दौरान कोई नई चीजें खरीदता है तो कोई कहीं पर निवेश करता है। ज्यादातर देखा गया है कि दिवाली के दौरान कई लोग स्टॉक्स खरीदते हैं और उसे भविष्य के लिए होल्ड करते हैं। पर हाल के कुछ वर्षों में अगर आप देखोगे तो खास करके यंग जनरेशन क्रिप्टो करेंसी की ओर अपना रुख करके अपना नसीब आजमा रहे हैं। बात करें डिफाई प्लेटफॉर्म की तो यहां पर कई लोग क्रिप्टो में पैसे उधार लेते हैं तो कई लोग डिपॉजिट भी करते हैं। पर दोस्तों, हमने देखा है जब भी कभी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो उसके साथ कुछ वल्नरेबिलिटीज भी लाती है। जी हाँ, डिफाई प्लेटफॉर्म पर एक तरफ उजाला है तो दूसरी तरफ अंधेरा भी उतना ही गहरा है। मैं बात कर रहा हूं डिफाई पे हो रहे अटैक्स के बारे में। डिफाई की दूसरी तरफ यानी जहां गहरा अंधेरा है, इसी अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अटैकर्स डिफाई एक्सचेंजेस पर अटैक कर रहे हैं। जी दोस्तों, डिफाई एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सुविधा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है, जिसमें यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी में उधार लेने और उधार देने की सुविधा मिलती है। हम डिफाई को सदियों पुरानी सेंट्रलाइज फाइनेंस सुविधा का एक नया ऑप्शन भी कह सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के मामले में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आपको अपनी संपत्ति पर पूरी तरह से कंट्रोल देता है। मतलब आप किसी भी समय बिना किसी लिमिट और बिना किसी सरकारी संस्था के दखल से उधार लेने और पैसे निकालने और पैसे डिपॉजिट करने का काम कर सकते हैं। पर अब इसी डिफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पर इस साल मतलब 2022 में बहुत सारे अटैक हुए। इनमें से आज हम उन टॉप 11 डिफाई क्रॉस चेन ब्रीच अटैक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें अटैकर्स ने यानी हैकर्स ने ओवर $2 बिलियन की एसेट्स चुराई है। अगर सबसे पहले बात करें बीएनबी चेन की, तो बीएनबी चेन ने पिछले हफ्ते एक क्रॉस ब्रीच एक्सप्लॉइट में $568 मिलियन के 2 मिलियन बीएनबी कॉइंस खो दिए थे। यह घटना 2021 और 2022 के दौरान हुई है, जिसे मेजर डिफाई अटैक्स भी कहा जाता है, जिसमें $2 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। बीएनबी यानी बीएससी ब्रीच का एक्सप्लॉइट एक मैसेज वेरिफिकेशन वीकनेस के कारण हुआ, जो कि सिक्योरिटी रिसर्चर सैमक्सन के अनुसार एक अटैकर द्वारा एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए प्रूफ को फोर्ज करने के कारण हुआ था। सबसे पहले प्लेटफॉर्म ने इरेगुलर एक्टिविटी के कारण बीएनबी चेन पर टेम्पररी ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया था और इसकी पुष्टि बाद में की गई कि ये एक्सप्लॉइट था। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं क्विल ऑडिट के कंटेंट डेवलपर और टेक्निकल एनालिस्ट सम्राट गुप्ता। सम्राट, वेलकम टू 3.0 टीवी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सम्राट, हमें बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसे बहुत ही सिक्योर माना जाता है और जिसे फिलहाल हर सेक्टर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी इस पर अटैक्स हो रहे हैं, खास करके डिफाई क्रॉस चेन ब्रीच अटैक्स, जिसमें हैकर्स ने ओवर $2 बिलियन की एसेट चुराई थी। तो सम्राट, हैकर्स डिफाई प्लेटफॉर्म्स को ही ज्यादा क्यों प्रेफर कर रहे हैं और इसमें किस तरह की सिक्योरिटी ब्रीचेस होती है? एक्चुअली डिफाई प्लेटफॉर्म ही को क्यों चूज करे, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि डिफाई प्लेटफॉर्म में आजकल बहुत ज्यादा मतलब ये अमाउंट लॉक है, जैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो डिफाई एप्लीकेशन हो गया, ये ब्रीच एप्लीकेशन में लॉक करता है। तो हैकर्स लोग को क्या है, मतलब पैसा का पीछे, मतलब वो लोग हैक करने का पीछे जा रहे हैं। जैसे ट्रेडिशनल हम लोग का जो कंपनी है गूगल, फेसबुक, वो हैक करने से बस वो लोग का डेटा मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर वो लोग टाइम स्पेंड करके हैक करने का कोशिश करेंगे तो करोड़ों में, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वो लोग को पैसा का प्रॉफिट हो जाता है, इसलिए ज्यादातर है। और सिक्योरिटी ब्रीचेस यहाँ पे बहुत टाइप का होता है। जैसे सबसे पहले तो ब्रीच वगैरह का बात करें तो ज्यादातर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ही बग वगैरह मिला जाता है ये सब में। और ये कंपनी वगैरह जो प्रॉपर ऑडिट वगैरह नहीं कर पाते हैं तो उसका वजह से वो बग रह जाता है और अटैकर उसको एक्सप्लॉइट करके मतलब पैसा प्रॉफिट बना लेता है। सम्राट, धन्यवाद इस इंफॉर्मेशन के लिए। वही नोमैड अटैक्स में अराउंड $200 मिलियन का नुकसान हुआ। थोड़ा पीछे जाकर अगर अगस्त की बात करें तो हैकर्स ने सिमिलर मैसेज वेरिफिकेशन वल्नरेबिलिटी के कारण नोमैड को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन टारगेट चेन कॉन्ट्रैक्ट में अटैकर्स को क्रिप्टो करेंसी में लगभग $2 मिलियन चोरी करने के लिए अलाउ किया गया था। इस घटना ने पूरे क्रिप्टो स्फीयर को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि हैकर्स ने नोमैड एम्प्लॉयज को और भी अधिक फंड्स चोरी करने के लिए इंपर्सनेट किया था। अगले अटैक की बात करें तो वो है हार्मनी ब्रीच, जिसमें $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। यह अटैक जून में हुआ था। हार्मनी ने कहा कि उसने एक प्राइवेट की लीक के कारण हॉरिजॉन ब्रीच पर अटैक्स की खोज की, जिसने $100 मिलियन मूल्य की विभिन्न क्रिप्टो एसेट को ड्रेन कर दिया था। हॉरिजॉन ब्रीच जो हार्मनी ब्लॉकचेन को इथेरियम,
बाइनांस स्मार्ट चेन और बिटकॉइन से जोड़ता है, उसको एक मल्टी सिग वॉलेट फ्लॉ का सामना करना पड़ा, जिसमें लगभग 65,000 वॉलेट और 14 तरह के असेट्स को प्रभावित किया गया था। नेक्स्ट अटैक की बात करें तो वो है रॉनिन ब्रिज, जिसमें कुल $600 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसी साल मार्च में वेल नोन क्रिप्टो करेंसी गेम एक्सी इन्फिनिटी के लिए इथेरियम बेस्ड साइड चेन रॉनिन नेटवर्क से ETH और USDC में लगभग $600 मिलियन की चोरी हो गई थी। अटैकर ने एलिजिडली 2 ट्रांजैक्शंस में रॉनिन ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट से बोगस विड्रॉल्स को फैब्रिकेट करने के लिए हैक की गई प्राइवेट कीज का इस्तेमाल किया था। तो रॉनिन ब्रिज हैक को लेकर फिर हम बात करेंगे सम्राट से। सम्राट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रॉनिन ब्रिज जिसमें कुल $600 मिलियन का नुकसान हुआ था, जिसमें अटैकर ने एलिजिडली 2 ट्रांजैक्शंस में रॉनिन ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट से बोगस विड्रॉल्स को फैब्रिकेट करने के लिए हैक की गई प्राइवेट कीज का इस्तेमाल किया था। तो सम्राट, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो क्या इसे रोका जा सकता था? अगर हाँ तो किस तरह से? टेक्नोलॉजिकल ये पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कहा जाए तो ये अटैक को रोका जा सकता था। जैसा हम जानते हैं कि अटैक का मुख्य कारण यह था कि प्राइवेट की लीक हो गया, जिसका वजह से अटैकर ने सारा फंड ये ड्रेन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन ये प्राइवेट की को अगर हम मतलब वो कंपनी जो है वो सिक्योर से अगर स्टोर करके रखती तो ये प्रिवेंट हो सकता था। प्राइवेट की जनरली ये जो हार्डवेयर वॉलेट होता है उसमें ज्यादा सिक्योर होता है कंपैरिजन टू ये एक्सटेंशन वॉलेट हो चाहे सॉफ्टवेयर वॉलेट हो। इसके साथ और ये कुछ कंपनी अपने साथ ये मॉनिटरिंग टूल्स वगैरह भी रख लेने से क्या होता है, सारा वो लोग के पास डिटेल रहता है क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इससे भी कुछ हद तक अटैक प्रिवेंट हो सकता है। तो मीटर.io डिफाई अटैक की बात करें तो इसमें $4.2 मिलियन की चोरी हुई थी। 5 फरवरी 2022 को डिफाई सेक्टर में काम करने वाले ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस मीटर को ब्रिज हैक में $4.4 मिलियन का नुकसान हुआ। हैकर ने रिपोर्टेडली 1391 ETH और 2.74 BTC को ठग लिया, जब बैड एक्टर ने मीटर टीम द्वारा ब्रिज पर पेश किए गए बग का फायदा उठाया था। यह वीकनेस रिपोर्टेडली फंड्स डिपॉजिट करने में एक लॉजिकल वल्नरेबिलिटी के कारण हुई थी। वहीं अगर वार्म होल अटैक की बात करें तो इसमें $325 मिलियन का नुकसान हुआ था। वार्म होल प्रोटोकॉल, जिसे सोलाना, इथेरियम अवलांच और अदर चेन्स के बीच एक वेल नोन क्रॉस चेन क्रिप्टोकरेंसी के रूप में माना जाता है, उसे 2 फरवरी को हैक किया गया था। इस अटैक में रैप ETH में लगभग $325 मिलियन चोरी हो गए थे। इस वक्त यह इंश्योर किया गया था कि वो WETH 1:1 बैक्ड है और कंपनी ने कहा था कि इसमें अधिक ETH जोड़ी भी जाएंगे। ये एक्सप्लॉइट भी रिपोर्टेडली फंड्स डिपॉजिट करने में एक लॉजिकल वल्नरेबिलिटी के कारण हुई थी। अगला अटैक की बात करें तो वो है मल्टी चेन, जिसमें $1.4 मिलियन की चोरी हुई थी। सबसे बड़े क्रिप्टो टोकन स्वैपिंग प्लेटफॉर्म में से एक मल्टी चेन, जिसे पहले एनीस्वैप के नाम से भी जाना जाता था, उसमें पैसा जमा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लॉजिकल कोड्स में एक सीरियस फ्लॉज के कारण साइबर क्रिमिनल्स द्वारा कम से कम $1.41 मिलियन की चोरी की गई थी। अपने फंड की सुरक्षा के लिए मल्टी चेन ने अपने यूजर्स को WETH, पेरी, OMT, WBNB, मैटिक और एवैक्स के लिए अपने अप्रूवल्स को हटाने की सलाह भी दी थी। सम्राट, हम अगर कुछ डिफाई अटैक्स की बात करें तो जिसमें BNB, BSC ब्रीच एक्सप्लॉइट, नोमैड अटैक्स, चेन स्वैप अटैक, ये सभी अटैक्स मैसेज वेरिफिकेशन वीकनेस और वल्नरेबिलिटी के कारण हुए थे। सम्राट, ये मैसेज वेरिफिकेशन वीकनेस और वल्नरेबिलिटी को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज जैसे ये सॉलिडिटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें स्मार्ट कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखा रहता है। जैसे BSC हैक में हाल में हुआ था, अटैकर ने क्या किया था, 2 साल पहले का जो ट्रांसफर का एक सिग्नेचर होता है, मतलब हर एक ट्रांसफर में, तो वो सिग्नेचर को मतलब नया अटैक वही जो पहले से चला चुका है वही सिग्नेचर को फिर से रिप्ले करके, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट दैट डिजिटल सिग्नेचर लाइक दैट। यस। बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट आपके इस इंफॉर्मेशन के लिए। जी, थैंक यू। तो अगले क्यूब्रिज अटैक की बात करें तो इसमें $80 मिलियन का नुकसान हुआ था। क्यूबिट फाइनेंस को 20 जनवरी की अर्ली आवर्स में एक्सप्लॉइट किया गया था, जब एक मैलिशियस एक्टर ने रिपोर्टेडली बाइनांस स्मार्ट चेन बेस्ड प्लेटफॉर्म पर अनलिमिटेड टोकन्स को माइन करने के लिए डीफाई प्रोटोकॉल का फायदा उठाया था। लूट को बढ़ाने के लिए लॉजिकल वल्नरेबिलिटी का कई बार एक्सप्लॉइट किया गया, जिसकी कुल राशि लगभग $80 मिलियन थी, जिसे हैक डीफाई यील्ड के रेक्ट डेटाबेस में सबसे बड़े में से एक बन गया था। हैकर ने प्लेटफॉर्म को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने डिपॉजिट कर दिया है, हालांकि उन्होंने BNB के लिए एसेट्स को ट्रेड किया और डिसअपीयर हो गए।
फिर अगर बात करें पॉली नेटवर्क की तो उसमें $600 मिलियन की चोरी हुई थी। पॉली नेटवर्क ने अगस्त 2021 में ट्विटर के माध्यम से घोषणा की कि बाइनांस, इथेरियम और पॉलीगॉन नेटवर्क पर हमला किया गया था। प्रोटोकॉल जो कई ब्लॉकचेन में टोकन को स्वैप करता है, उस समय के सबसे बड़े अटैक्स में एक बनने के बाद मार्केट्स में ट्रिम्बल होता हुआ नजर आया, जिसमें $270 मिलियन ETH, BSC टोकन उसमें $253 मिलियन और पॉलीगॉन नेटवर्क से लिए गए USDC में $85 मिलियन सहित चोरी की गए फंड्स भी शामिल है। हालांकि हैकर मिस्टर व्हाइट हैट ने उनके द्वारा चुराई गई लगभग सभी फंड्स को वापस कर दिया। अगले मतलब चेन स्वैप अटैक की बात करें तो उसमें $8 मिलियन की चोरी हुई थी। जुलाई 2021 में DeFi क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म चेन स्वैप को भी $8 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसने हमले के साथ कम से कम 10 प्रोजेक्ट्स को प्रभावित किया था। हैक ने यूजर गवर्न फोरकास्ट प्रोटोकॉल ऑप्शन रून को भी प्रभावित किया। 10 जुलाई को उनके द्वारा जारी एक ट्वीट के अनुसार अटैकर्स ने उनके नेटिव टोकन रूम में $550,000 मूल्य की चोरी की। टारगेट चेन कॉन्ट्रैक्ट पर मैसेज वेरिफिकेशन फ्लॉ के कारण एक ही महीने में यह दूसरा एक्सप्लॉइट था। अभी सबसे आखिरी थोर चेन अटैक की बात करें तो इसमें $7.6 मिलियन का नुकसान हुआ था। क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी DEX थोर चेन पर 2021 में तीसरी बार अटैक किया गया था और दूसरी बार $5 मिलियन के फ्लैश लोन अटैक के बाद एक सप्ताह के भीतर अटैक किया गया था। जुलाई 2021 में प्रोटोकॉल ने कहा कि यह घटना वेरिफिकेशन फ्लॉ के कारण प्लेटफॉर्म को लगभग $8 मिलियन का नुकसान हुआ और यह अटैक एक बेनेवोलेंट व्हाइट हैकर द्वारा किया गया था, जिसने 10% बाउंटी का अनुरोध भी किया था। विशेष रूप से जब हैकर्स ब्लॉकचेन के इंटरनल लॉजिक में वीकनेसेस पाते हैं, जिसमें एक्सप्लॉइटिंग वेरिफिकेशन शामिल होता है, जिसका उपयोग फंड्स या अदर क्रॉस चेन फंक्शंस को जमा करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे इस साल यानी 2022 में हुए टॉप 11 DeFi हैक्स। ऐसे ही Web3 से जुड़ी सभी क्राइम्स, फ्रॉड्स, एक्सप्लॉइट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।